खुदावन का शुक्र आज के इस मुबारक दिन के लिए और इस मौके के लिए कि हम खुदावन की हजूरी में उसके मुकद्दस कलाम पर गौर करने का शर्फ जो है वो हासिल कर चुके हैं और हमें उसने तौफीक दी है कि हम उसकी बातों पर गौर कर सकें। It's always a pleasure and a blessing to be in the house of the Lord। खुदा के घर में रहना हमेशा हमारे लिए बाइस बरकत बात है। जब मैं खुदाम के कलाम पे बात करने के लिए सोच विचार कर रहा था तो there were a lot of topics, but एक पैगाम जो पहले भी मुख्तलिफ जगहों पर मैं शेयर कर चुका हूँ और ये हमारी ज़िंदगी में एक उम्मीद को पैदा करता है और ये हमारी ज़िंदगी में हमारी इस सोच को शेप अप करता है कि हम जब ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो फिर हमारी जो सोच है, हमारी जो अप्रोच है वो क्या होनी चाहिए, हमें खुदा को किस तरह से देखना चाहिए। सो ये पैगाम जो है ये हमेशा इस ज़मन में मेरे लिए बाइस बरकत रहा है और हमने इसके कुछ अज्जा को बाइबल कॉलेजेस में और फिर चर्च में विजिट्स पे अक्सर शेयर किया है। आज हम इसको चर्च में देखेंगे। ये पैगाम ज़बूर 127 में से है। मेरे साथ आप ज़बूर 127 निकाल लीजिए और ये एक ऐसा ज़बूर है जिसे आप अक्सर अपनी शुक्रगुजारियों में, अपनी सालगिरह के इवेंट्स पे, शादी की एनिवर्सरीज में आप इसे इस्तेमाल करते हैं और आज हम इसमें देखेंगे कि ये किस तरह से हमारी रूहानी जिंदगी को शेप अप करने में हमारी मदद दे सकता है। ये एक हैकल की ज़ियारत का गीत है और उर्दू की बाइबल में, बाइबल मुकद्दस में इसके आगे लिखा हुआ है ये सुलेमान का है। तो सारे जो ज़बूर हैं, साम्स हैं, वो दाऊद बादशाह ने तहरीर नहीं किए। कुछ ज़बूर जो हैं वो सुलेमान के भी हैं, मूसा के भी हैं और वहाँ जो क्वायर लीडर्स हैं उनके भी हैं। सो इसलिए ये जो ज़बूर है इसके लिए सुलेमान का जिक्र किया गया है। बाज़ मुफस्सिरीन जो हैं वो तारीखी इतबार से इस ज़बूर को, ज़बूर 127, इस ज़बूर को सुलेमान की काविश करार नहीं देते। वो कहते हैं कि इसे दाऊद ने किसी न किसी तरह से कंपोज किया है, बनाया है और उसने ये सुलेमान को अनायत किया है। लेकिन एक बड़ा जो मजमा है मौलमीन का वो ये कहते हैं कि ये सुलेमान ने लिखा है। ज़बूर 120 पिछले एक पैगाम में जब हम ज़बूर 121 को देख रहे थे तो हमने उसमें ये देखा कि ज़बूर 120 से ज़बूर 134 एक बड़ी खास लड़ी है और ये जो लड़ी है ज़बूरों की, इसका ताल्लुक है ज़ियारत के गीतों के साथ। ये पिलग्रिम के ज़बूर हैं, ये पिलग्रिमेज साम्स हैं, यानी ये वो ज़बूर हैं जो ज़ायरीन, जो खुदा की हैकल की तरफ जाने वाले, साल में जो 2-3 ईदें खुदा ने मुकर्रर की थी जिनमें यहूदियों को, खुदा के लोगों को यरूशलेम में इकट्ठा होना जरूर होता था, ये ज़बूर तब पढ़े जाते थे, गाए जाते थे। और ये पिलग्रिमेज के सॉन्ग्स हैं, ज़ियारत के ज़बूर हैं और इन्हें सॉन्ग्स ऑफ एसेंट कहा जाता है। और इसलिए एसेंट का मतलब है चढ़ाई, ऊपर की तरफ चढ़ना। चूंकि यरूशलेम पहाड़ों में घिरा है, इसलिए नीचे के मैदानी इलाकों से जब लोग ऊपर हैकल के इलाके और उस यरूशलेम के इलाके में दाखिल होते थे तो ये चढ़ाई थी। इसलिए ये ज़बूर जो थे ये चढ़ते हुए, खुदा की मदह करते हुए
और अपनी जिंदगी के सफर में आगे बढ़ते हुए खुदा के बढ़ते हुए हाथ और काम पर गौर करने के ज़बूर है। और जब हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे लिए अहम हो जाता है कि हम अपनी जिंदगी में खुदा के फैले हुए हाथ को और बढ़े हुए हाथ को पहले से कहीं कदरे ज्यादा देख सकें और महसूस कर सकें। सुलेमान ने ये ज़बूर, ज्यादातर जैसी राय है, ये लिखा और ये ज़बूर 127 है। और आज का जो पैगाम का उन्वान है वो है योर गॉड बिल्ड्स योर लाइफ। आपका खुदा आपकी जिंदगी को बनाता है। आमीन। बाज दफा हम अपनी जिंदगी पे खुद एफर्ट्स करते हैं जिससे बाइबल मुकद्दस हमें मना नहीं फरमाती, लेकिन बाइबल मुकद्दस के इस हिस्से में आज हम ये देखेंगे, जैसे कि ये ज़बूर शुरू ही होता है, कि आपका खुदा आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों को, तजर्बों को बनाता है और यही एक मसीही जिंदगी का फोकस और नुक्ते नजर होना चाहिए। जब ये ज़बूर शुरू होता है तो आप मेरे साथ जरा इस लफ्ज को बोलिए, अगर खुदावंद ही, जरा जोर से मिलकर, अगर खुदावंद ही। आई वॉन्ट द चर्च टू बी एंगेज। अगर खुदावंद ही। सो ये पूरा जो ज़बूर है, इसकी जो द मैटर ऑफ द हार्ट, जो इसका मरकजी नुक्ता है वो ये है, अगर खुदावंद ही मौजूद नहीं है तो जो कुछ भी बनेगा उसमें उसकी बरकत या इसमें उसका मकसद मौजूद नहीं है। आमीन। सो आए हम इस पर गौर करें और इसकी 5 आयत हैं, हम हर आयत पर आज गौर करेंगे। कुछ बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं इस ज़बूर को मुख्तलिफ सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, और जब मैंने इस ज़बूर को इस तरह से पिछले कई माह में पढ़ना शुरू किया, इस पर गौर करना शुरू किया, तो ये मेरे लिए बड़ा बाइस बरकत था। मैं इसको, इससे पहले कि हम इस सारे ज़बूर को पढ़ें, मैं आपके सामने इस पूरे ज़बूर को आपके सामने पढ़ता हूं। अगर खुदावंद ही घर, मेरे पीछे पीछे बोलिए, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है। तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मुशक्कत की रोटी खाना अबस है, क्योंकि ये सब मिलकर वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। हालेलुया, आमीन। देखो, औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। खुश नसीब है वो आदमी जिसका तरकुश उनसे भरा है, जब वो अपने दुश्मनों से फाटक पर बातें करेंगे तो शर्मिंदा ना होंगे। सब कहे आमीन। इस ज़बूर के मुख्तलिफ हिस्से हैं, अगर आप इस पे गौर करें तो वो ये कहता है कि घर बनाने वाला कौन है? खुदा है। God builds the house। शहर को, उसकी हिफाजत को कौन मुतय्यन करता है? Who protects the city? God। खुदा शहर को प्रोटेक्ट करता है। तीसरी बात वो क्या कहता है? वो आपकी बूदोबाश जो है, आपका कमाना, आपका खाना, आपका तर्ज जिंदगी, योर लाइवलीहुड, who is the author and supervisor of your livelihood? कौन है वो? खुदा है। और फिर उसके बाद वो फैमिली की बात करता है, who builds the family, who builds the children, और वो कौन है? खुदा है। सो मुख्तलिफ हिस्सों में, और उसके बाद वो इस बात को और आगे ले जाता है, वो कहता है इन द कमिंग फ्यूचर, आने वाले टाइम्स में तुम्हारे बच्चों के, तुम्हारी नस्लों के करियर्स क्या होंगे, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। तो कौन इसका जिम्मेदार है? आपका खुदा। सारे बोले मेरा खुदा।
मेरा खुदा मेरी जिंदगी को बनाता है। हालेलुया। एक तस्वर दुनिया पेश करती है, आई एम द सेल्फ मेड पर्सन। बाइबल मुकद्दस में खुदा की सॉवरेनिटी जो है, उसकी जो मुतलकल अनानियत है, उसका जो कादर मुतलक होने का तस्वर जो है, वो इस दुनियावी तस्वर को मस्क करता है। इसलिए क्योंकि हमारी जिंदगी में जिसका एक रोल है, करदार है, वो सॉवरेन करदार खुदा का है। हाँ, हम खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां दें। आए हम इसकी पहली आयत से कुछ बातें देखना शुरू करें।